अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे होंठों पर पसीना क्यों नहीं आता और इंसान के होंठों में क्या क्या राज छुपे हैं। और दोस्तों, क्या होता अगर हमारे नाखून ही ना होते। और आपने बॉटल्स के नीचे बने हुए इन बम्प्स को तो नोट किया होगा, तो क्या आप जानते हैं कि ये किस काम के लिए होते हैं। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप दवाई लेना भूल जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह की मेडिसिन मार्केट में आ रही है। इस मेडिसिन के बॉक्स पर वॉच और टाइमर लगा दिया जाता है जो कि ये बताता है कि इस मेडिसिन को लास्ट टाइम कब खाया होगा आपने। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, एप्पल कंपनी आईफोन 14 ऐसा बना रहे हैं कि वो आईफोन आप कहीं भी रखेंगे तो वो चार्ज हो जाएगा, यानी कि उसकी बैटरी कभी भी डेड नहीं होगी। ये आइडिया भी बनाया गया है, लेकिन कंपनी ने ऐसे बहुत से फीचर्स अपनी डिवाइसेस में लेकर आया है, इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही हमें मार्केट में ऐसे फ़ोन देखने को मिलेंगे जिनकी बैटरी डेड होने का डर नहीं होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कि ऐसा फ़ोन होना चाहिए कि नहीं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी के एम्प्लॉयज़ जब भी काम करके ऑफिस से निकलता है तो उनके बैग्स चेक करके उन्हें एग्जिट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि लोग एप्पल का कोई प्रोडक्ट चोरी करके तो नहीं लेकर जा रहे। साल 2013 में कुछ ऐसे एक एम्प्लॉय ने एप्पल कंपनी के खिलाफ केस कर दिया था। इसलिए नहीं कि ये एम्प्लॉय पर शक कर रहे हैं, बल्कि इसलिए केस किया कि जब हम अपना बैग चेक करवा रहे होते हैं तब भी हम एप्पल कंपनी के लिए ही काम कर रहे होते हैं, तो जितना वक्त हमें चेकिंग करवाने में लगता है हमें उस टाइम के लिए भी पे करें। 8 साल केस चलने के बाद एप्पल के एम्प्लॉय केस जीत गया और एप्पल कंपनी को 230 करोड़ अपने एम्प्लॉयज को देने पड़े। फैक्ट नंबर 4, आपने बॉटल्स के नीचे बने हुए इन बम्प्स को तो नोट किया होगा। क्या आप जानते हैं कि ये किस काम के लिए होते हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बॉटल की शेप अच्छी नजर आती है तो इसलिए बनाए जाते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं, आपकी सोच गलत है। अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल नीचे से प्लेन हो तो वो ठंडी होने पर फट सकती है, तो जब इनको ठंडा किया जाता है तो उनके लिक्विड में चेंज आ जाता है। इस वजह से कोल्ड ड्रिंक के प्रेशर में भी चेंज आ जाता है। अगर बोतल नीचे से स्ट्रेट रखी जाए तो ठंडी होने पर वो बोतल के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और बोतल फट जाएगी। इसलिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे बम्प्स बनाए जाते हैं। अब अगर आप वाटर बॉटल को देखें तो उसे नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट बनाया जाता है क्योंकि उनमें कोई गैस नहीं होती। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, सीट बेल्ट को सबसे पहले वॉल्वो ने इजाद किया था। और कोई भी कंपनी किसी चीज को सबसे पहले इन्वेंट करती है तो उसे पेटेंट करवा लेती है, यानी कि उस कंपनी के अलावा कोई भी दूसरी कंपनी उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकती, और अगर इस्तेमाल करना है तो पे करना होगा। और वॉल्वो ने जानबूझकर सीट बेल्ट को पेटेंट नहीं करवाया था ताकि सब कार कंपनी उसे इस्तेमाल कर सकें और लोगों की लाइफ सेफ रहे। तो दोस्तों, वॉल्वो के लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो पर। फैक्ट नंबर 6, होंठों के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक। हमारे होंठ इंसानी जिस्म के हसास तरीन हिस्सों में से एक हैं। वैसे हमारे जिस्म के बारे में बहुत सी दिलचस्प और अनकही बातें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। आज हम आपको होंठों के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक से आगाह करेंगे। आपने कभी गौर किया है कि होंठों पर पसीना नहीं आता? दरअसल हमारे होंठों में पसीने के गदूद नहीं होते। इसकी वजह से हमारे होंठ जिस्म के दीगर हिस्सों की निस्बत तेजी से खुश्क हो जाते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ लोगों के फिंगरप्रिंट्स और ईयर्स प्रिंट्स मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह हम सब के होंठों के प्रिंट मुख्तलिफ होते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके होंठ पतले होने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जिस्म में कोलेजन की पैदावार कम होने लगती है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो होंठों में बाफ्तों की तश्कील के लिए ज़रूरी है। इंसानी जिस्म की जिल्द पर 16 तहें होती हैं जबकि होंठों पर सिर्फ 5 तहें होती हैं, जिसकी वजह से वो हल्के सुर्ख या गुलाबी नजर आते हैं। बहुत से लोगों के होंठ टेढ़े होते हैं, ये फालिज की वजह से होता है। इसका मतलब कि होंठ भी मफलूज हो सकते हैं। होंठों के फालिज को चेहरे के एसाब का फालिज भी कहा जाता है। होंठों में आर्बिकुलरिस ऑरिस नामी एक मसल होता है जिसे हम ब्रास और वुड विंड इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी मदद से हम अपने होंठों से सीटी भी बजाते हैं। होंठों को मजीद गुलाबी बनाने के लिए आप अनार, चकंदर और टमाटर का रस घरेलू इलाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने होंठों को छुए बगैर अंग्रेजी के 3 अल्फाज बी, एम और पी नहीं कह सकते।
चाहे आप उसे अभी आजमा सकते हैं और आप ट्राई कर रहे हैं। आपके होंठ आपके जिस्म में पानी की कमी के बारे में भी बताते हैं। अगर जिस्म में पानी की कमी हो तो होंठ खुश्क हो जाते हैं। विटामिन बी की कमी की वजह से होंठों के खुश्क होने का मसला होता है। इसके अलावा फटे होंठों की सबसे बड़ी वजह आयरन और फोलेट की कमी है। हमारे होंठों पर 10 लाख से ज़्यादा इसाबी सिरे होते हैं। इसी वजह से होंठ छूने, गर्म और ठंडे के लिए बहुत हसास होते हैं। साइंस की ज़ुबान में ऊपरी और निचले होंठों को बिलतरतीब लेबियम सुपीरियर ऑरिस, लेबियम इंफीरियस ऑरिस कहा जाता है। वो हिस्सा जहां होंठ जिल्द से मिलते हैं उसे साइंस की ज़ुबान में वर्मिलिया बॉर्डर कहते हैं। मगरमच्छ वाहिद ममालिया जानवर है जिनके होंठ नहीं होते। आपने देखा होगा कि हमारी नाक के नीचे से 2 लकीरें होंठों तक जाती हैं। वो एक नाली की तरह होती हैं। उसे अंग्रेजी में फिल्ट्रम कहते हैं। होंठ इंसानों में टचाइल हिस्सी अज़ा हैं। ये मर्द और औरत की मुबाशरत के वक्त में जिनसियत बढ़ाने का काम भी करते हैं। होंठों में बहुत से एसाबी सिरे होने की वजह से होंठ जिनसी अज़ा हैं। यही वजह है कि किसिंग और इंटीमेसी की टाइमिंग में होंठ अहम किरदार अदा करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जिस औरत के होंठ सुर्ख, पतले, चिकने, अच्छी शक्ल के हों वो औरत फितरतन ज़्यादा रोमांटिक मिजाज है और उसे अपने शोहर से ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। आपके चेहरे पर तिल खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी जिन लोगों के होंठ पर तिल होते हैं वो ज़्यादा हसास तबीयत के होते हैं। आपकी हथेलियों और तलवों के अलावा आपके होंठ जिस्म की जिल्द का वाहिद हिस्सा है जहां बाल नहीं आते। फैक्ट नंबर 7, क्या कभी आपने सोचा कि अगर हमारे नेल्स ही ना होते तो क्या होता? आप भी सोचते होंगे कि इन नेल्स का कोई काम तो होता नहीं और काटने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, मगर इनका काम होता ही नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के लिए ये बहुत ही अहम है। ह्यूमन बॉडी में मौजूद कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। बगैर नेल्स के ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नेल्स हमारी फिंगर्स को अच्छे से मूव करवाने में मदद करते हैं। नेल्स की वजह से हमारी फिंगर्स बहुत से बैक्टीरिया से बच जाती है और हमारी फिंगर्स के अपर पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मददगार साबित होते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने यूजलेस नहीं बनाई। इंसान की बॉडी में जो भी है उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। फैक्ट नंबर 8, सुबह जल्दबाजी की वजह से बहुत से लोग नाश्ते में ब्रेड और बटर खाना प्रेफर करते हैं, जिससे पेट भी भर जाता है और ये बनाना भी आसान लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर वाइट ब्रेड की डेट एक्सपायर हो जाए उसमें वाइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स बनने लगते हैं। इनको ब्रेड माइट्स के नाम से जाना जाता है, जिसे नाश्ते में खाना आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आम आंख से उसे देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कुछ लोग ब्रेड के एक्सपायर हो जाने के बाद 1-2 दिन बाद उसे खा लेते हैं, लेकिन दोस्तों भूल के भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये माइट्स आपको और ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। इसीलिए एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करिएगा। फैक्ट नंबर 9, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्मनाई के साइंसदानों ने कुदरत के कारखाने में एक अजीबोगरीब परिंदा दरियाफ्त किया जो ममालिया के बाल नोचने में अपना जवाब नहीं रखता। ये स्याह सीने वाला टिटमाउस परिंदा है जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसकी भोली सूरत पर ना जाएं, क्योंकि ये दीगर बाल वाले जानवरों से बुग़्ज़ रखता है और इनके बाल नोचने में बहुत तेज़ है। साइंसदानों ने यूट्यूब पर मौजूद दर्जनों वीडियोस देखने के बाद इस परिंदे पर तहकीक शुरू की। दिलचस्प बात यह है कि फितरत के कारखाने में इस परिंदे को इंसानों, गाय, बकरी, गुलहरी, कुत्तों, बिल्लियों और हारपुष्ट जैसी मखलूकात के बाल तोड़ते और चोरी करते हुए देखा गया। ये परिंदे इन बालों से अपना घोंसला बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि परिंदे अपने अंडों को गर्म रखने के लिए दूसरे जानवरों के बालों को नोचते और चुराते हैं। बिलखसूस बहुत सर्दियों में ये रुझान आम हो जाता है। खुद को और अपने बच्चों को सर्दियों से बचाने के लिए ये परिंदा बाल चोर बन चुका है, लेकिन इसका तरीका वारदात बहुत ही दिलचस्प है। टिटमाउस परिंदा सोते हुए जानवरों को निशाना बनाता है और बाल चुराकर फुर हो जाता है। अगरचे टिटमाउस को मुर्दा जानवरों के बाल तोड़ते भी देखा गया, लेकिन अगर इसका इंतजाम ना हो तो वो जिंदा जानवरों पर तबाह आजमाई के लिए निकल पड़ता है। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना फेवरेट फैक्ट कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सबसे अहम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।